शायद इसके इसी लक्षण से, इसी रहन से ना इसकी पहली बीवी नहीं टिक पाई इसके पास। नहीं तो एक बात सोचिए कि इसके पहली बीवी से इसकी एक बेटी भी है, उसके बावजूद भी ये पहली बीवी इसके साथ नहीं रह रही है। और आज इसकी जब दूसरी बीवी आई और ऐसी लड़की कि भाई इसको कमा के खिला रही है, फिर भी शायद इसको सुकून नहीं मिल रहा है। मतलब इस निकम्मे को बीवी बैठा के घर में खिला रही है, लेकिन तब भी इसका रूल रेगुलेशन। मतलब पहले मुझे भी लगता था कि भाई ये जो देख रहे हैं ये बकवास है, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज मैंने कुछ ऐसी चीजें देखी ना कि मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आप लोग से बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब कि भाई औरतों का इतना शोषण, और मतलब धन्य है वो औरत जो उस निकम्मे का इतना शोषण बर्दाश्त कर रही है। पता है क्यों कर रही है? क्योंकि हमारे समाज की मानसिकता है, लोग मरी हुई बेटी बर्दाश्त करते हैं लेकिन विधवा और डाइवोर्सी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं सावित्री कुमारी ऑफिशियल, जिसका मेरा थंबनेल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं उन्हीं के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे पता चला है कि भाई ये जो गणेश महाराज हैं, इनकी दूसरी शादी थी। तो आज इनके बारे में बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो मैं आज आप लोगों से करूंगी। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ गणेश महाराज की। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं। जो सच हो उस पर मैं आप लोगों से बात करूं, जो मैं वीडियो में देखूं। मैं झूठ अपने साइड से कुछ भी ऐसा नहीं ऐड करूंगी, क्योंकि मुझे जो मैं देखूंगी मैं उसी पे बात करूंगी। और आज मैंने कुछ ऐसा देखा कमेंट्स में, मैंने किन्हीं का वीडियो भी देखा, वहां से मुझे ये पता चलता है कि सावित्री कुमारी के जो हस्बैंड है वो पहले से शादीशुदा थे। पहले मुझे ये लगता था कि ये जो गणेश है इसकी शादी इतने उम्र में नहीं हुई। तो मुझे लगता था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका एज पे शादी नहीं होता है, वो बहुत दिनों तक ऐसे ही रहते हैं, तो वो बाद में शादी करते हैं, बुढ़ापे में शादी करते हैं, एक एज होने के बाद शादी करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन मुझे आज जाके ये पता चला कि नहीं, ये गणेश की दूसरी शादी है और गणेश की पहले वाले शादी से भी एक बेटी है। मुझे इस बात की हैरानी नहीं हुई कि भाई गणेश की शादी पहले से हुई थी या मुझे हैरानी इस बात की है कि गणेश जब पहले से शादीशुदा था तो सावित्री ने आखिर उससे शादी क्यों की? ऐसा तो नहीं था कि गणेश के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था, या ऐसा तो नहीं था कि गणेश कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था या बहुत मतलब ये था, पैसे वाला था, बहुत नेम फेम था उसके पास। फिर आखिर सावित्री ने उससे शादी क्यों की? ये जो सवाल है ना मेरे मन में मतलब बहुत चल रहा है। अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर गणेश से शादी करने के पीछे सावित्री का क्या मकसद होगा। फिर मेरे मन में ये भी सवाल आ रहा है कि क्या मतलब सावित्री को ये चीज पता नहीं था कि गणेश पहले से शादीशुदा है, गणेश की ये पहले से बेटी है? हो सकता है, बहुत सारे ऐसे केस हमने देखा है कि जिसमें पहली शादी को लोग छुपा लेते हैं, पहली शादी को छुपा के दूसरी शादी करते हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि भाई मेरी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन सावित्री क्यों की? मान लीजिए ठीक है, उसको ये भी नहीं पता था कि गणेश की पहली शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सावित्री से गणेश एज में भी ज़्यादा है। सावित्री और गणेश का जो कल्चर है दोनों अलग अलग है, एक झारखंड से है, एक महाराष्ट्र से है, दोनों के कास्ट भी सेम नहीं है। फिर इस शादी के पीछे आखिर क्या प्रपंच हो सकता है? सावित्री का एक अपना खुद का नेम फेम था, वो एक अच्छी यूट्यूबर है, उससे तो 10 लोग शादी कर सकता था। आखिर सावित्री क्यों गणेश से शादी की? मैं सावित्री के वीडियो बहुत पहले से नहीं देखती थी, इसलिए मुझे चीज़ें बहुत समझ में नहीं आ रही है। अगर जो लोग भी इनके पुराने अगर सब्सक्राइबर होंगे, अगर जो इनको जानते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं सावित्री कुमारी का। जब से मैंने उनका वीडियो देखा है, बहुत दिनों से मैं उनको वॉच कर रही हूँ, तब से उनके जीवन में, मैंने पहले भी बताया कि बहुत जब वो यहाँ पे आकर रही तब से उनके प्रपंच शुरू हो चुके हैं। एक दिन सावित्री ने अपने वीडियो में बताया था कि भाई गणेश का अफेयर है किसी औरत से, वो रात रात तक उस औरत से बात करता है, गणेश उसके कहने पे मुझे वीडियो नहीं बनाने देता है, गणेश मेरे वीडियो में नहीं आता है। तो भाई हम लोग को लगा था कि भाई इस बुढ़े का अफेयर, लेकिन आज मैं उस बात को इस बात से रिलेट कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि वो वही औरत हो।
कि जो गणेश की पहली जो बीवी थी, उसकी एक्स वाइफ, शायद वही वो औरत है जो फिर से गणेश के लाइफ में एंट्री लेना चाहती है। लेकिन मैं यहाँ पे गणेश को कहूंगी कि भाई, जब तुम्हारी बीवी से तुमको पहले नहीं पटा, या उस औरत को भी सोचना चाहिए कि जब उस दिन इस मर्द का वो त्याग कर चुकी, वो अलग हो गई इसके लाइफ से, इसकी शादी हो गई, आज इसकी एक बेटी भी है, फिर इसके लाइफ में इन्वॉल्व होने का क्या मतलब हो सकता है? क्यों किसी का घर बर्बाद करना? तुम अपना घर तो तुम्हारा मतलब इसके साथ सही नहीं रहा। अब आज बात करते हैं दोस्तों, ये तो पुरानी बातें हो गई। फिर कीड़े मकोड़े की बात चल रही थी, सावित्री का रोज, तो हम सोच रहे थे भाई सावित्री का नाटक है, ये कंटेंट के लिए कर रही है। लेकिन आज सावित्री अपने वीडियो में कुछ ऐसे चीजें, मैंने 2-3 दिन से उसके वीडियो में देखा है कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो वो रख रही है अपने वीडियो में। आखिर वो इस सब सारी बातें बताने का आखिर सावित्री का मकसद क्या है? वो क्या लोगों को बताना चाह रही है? वो बातों को गोल मोल घुमा रही है। फिर वो कहती है कि गणेश जी हम आपका मतलब बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि गणेश वहां पे खड़ा था। सावित्री को आखिर क्या गणेश सावित्री को टॉर्चर करता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गणेश है, ये सावित्री पे बहुत अत्याचार करता है। ये सावित्री को घर में बंद करके जाता है, ये सावित्री को बाहर नहीं निकलने देता है, ये सावित्री को मायके नहीं जाने देता है, ये सावित्री के बाल उखाड़ के मारता है। मतलब कि सावित्री ने ही अपने वीडियो में बताया कि एक दिन जब गणेश जी गुस्सा हुए तो उन्होंने मेरा बाल, वो खींचे नहीं लेकिन थोड़ा सा मेरा सर का बाल खींच लिए। मतलब ये जो कहने का उसका तरीका था, तो ये वो दिखा रहा था कि भाई सावित्री को गणेश जो है वो बाल खींच के मारता है, यानी कि वो टॉर्चर करता है, मच्छरदानी नहीं लगाने देता है। मतलब बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन जो कि सावित्री ये कह रही कि मैं फॉलो भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फॉलो नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि गणेश जी खुश तो मैं खुश, लेकिन ये है मेरी बेटी, इसको मतलब ऐसे वैसे। लेकिन आज सावित्री ने आखिर ऐसा क्यों बोला कि मैं गणेश जी की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि गणेश जी की दूसरी शादी हो, मैं अपना वीडियो का काम करूँ, मैं अपने लाडो के साथ रहूँ और गणेश जी की शादी दूसरी औरत से हो। उसने यहाँ तक कहा कि भाई 40 से 50 साल की उम्र की अगर कोई औरत हो तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं गणेश जी की शादी करवाना चाहती हूँ। आखिर ये सब जो बातें हैं ना, मैं इससे बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सावित्री के लाइफ में चल क्या रहा है। आखिर सावित्री ये सब चीजें कंटेंट के लिए कर रही है? क्योंकि कल तक पिछले ब्लॉग में जितने सारी चीजें चल रही थी उससे तो ये लग रहा था कि भाई सावित्री जो है ये सारा चीज कंटेंट के लिए कर रही है। ये जो भी दिखा रही है, बच्चों को रुलाना, बच्चे को मतलब इस टाइप से सिचुएशन में रखना, खुद मतलब इस टाइप का सिचुएशन में रखना, ये सारी चीजें कंटेंट के लिए कर रही है। लेकिन जहां आज सुबह मैंने जब ये बातें मुझे पता चली कि सावित्री के पति का ये मतलब सेकंड मैरिज है, सावित्री मतलब उस लड़के से शादी की जो पहले से शादीशुदा था, तो उसके बाद फिर सावित्री का ये वीडियो आना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मतलब हो क्या रहा है। आखिर ये जो सावित्री है ये कहना क्या चाह रही है? उनको बहुत लोगों ने बहुत कमेंट भी किया कि तुम इस गणेश का क्यों बर्दाश्त करी हो, क्यों रहती हो इसके साथ, क्या है इसमें, ये तुम्हारा कमाई खाता है, इसको तुम छोड़ दो। मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे कि भाई ये जो है तुमको मतलब परेशान करता है, ये बुढ़ा तुमको मारता है, तुम इसके टॉर्चर क्यों बर्दाश्त करी हो, तुम अपने लिए स्टैंड लो। ये मतलब बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, मैं उतना कमेंट्स पढ़ भी नहीं पाऊंगी। लेकिन मुझे यही चीज है कि भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मैं कुछ कमेंट्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मैं बताती हूँ। सावित्री कुमारी का कहना था कि भाई मैं हर कुछ करती हूँ, मैं नहाती धोआती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, गणेश जी बहुत पूजा करते हैं, बहुत साफ सफाई रखते हैं। तो लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसे पूजा पाठ का क्या मतलब, जहाँ के घर की लक्ष्मी की आंखों में आंसू हो। मतलब उसके बाद का कमेंट था, ऐसे ऐसा नियम नहीं है। इस जो सावित्री अपने पति के बारे में बोल रही थी कि गणेश जी ना बहुत नियम पालन करते हैं, तो लोगों ने उनको जवाब दिया कि इसको नियम पालन नहीं करना कहते हैं, इसको पागलपन कहते हैं, इसका इलाज करवाओ, इसके दिमागी हालत जो इसका मानसिक, इसका मेंटल हेल्थ जो है ना वो खराब हो चुका है, इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। उसके बाद बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि भाई सावित्री तुम बुरा मत मानना, लेकिन ये जो दादाजी को तुम सर पे बैठाए हो ना, इसीलिए ये बुढ़ा ना सर पे बैठ के तांडव कर रहा है।
जो उनके चाहने वाले हैं, बहुत लोगों ने बहुत सारा मतलब बहुत लोग ने यहाँ तक कहा है कि भाई ये जो गणेश है इसको समझ में नहीं आ रहा है, भगवान ने इसको मतलब बेटी दी है ताकि दूसरे की बेटी का दर्द तुम समझो, लेकिन इस बूढ़े को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज जो है मुझे अंदर अंदर परेशान कर रही है कि भाई सावित्री कुमारी को इतना आखिर गणेश टॉर्चर क्यों करता है। सावित्री कह रही है कि भाई मैं नॉनवेज खाती थी, पहले ज़्यादा खाती थी क्योंकि शुरू से खाने का आदत है, अब तो मैंने नॉनवेज भी कम कर दिया, धीरे धीरे छूटेगा। सही बात है, क्योंकि जो इंसान को जो चीज़ खाने की आदत बचपन से हो और उसके हार्मोनल्स मतलब उस टाइप से हो जाते हैं, उस चीज़ में इंसान को इंटरेस्ट होता है। और अगर छोड़ना भी होता है तो इंसान अपनी रुचि से छोड़ता है, ना कि किसी के प्रेशर में छोड़ता है। तो आखिर सावित्री का मतलब ये सब कहना कि मतलब इसका मतलब तो यही इंडिकेट करता है कि कहीं गणेश हो सकता है कि सावित्री को ये सब नॉनवेज वगैरह खाने के लिए भी टॉर्चर करता है, इसीलिए सावित्री धीरे धीरे ये सब खाना छोड़ रही है। लेकिन मुझे एक चीज अभी भी बहुत परेशान कर रहा है कि भाई आखिर इतना टॉर्चर इस गणेश का सावित्री क्यों बर्दाश्त करी है। सावित्री खुद टैलेंटेड है, सावित्री अपने दम पे मतलब यहाँ तक कि वो गणेश को अपने ब्लॉग में भी नहीं ले रही थी, अपने वीडियो में नहीं ले रही थी, मतलब गणेश शायद उसके वीडियो में नहीं आना चाहता है या जो भी। और मतलब गणेश की हरकतें सच में पागल जैसी है, गणेश की बातें आप लोग सुनेंगे तो सच में आप लोग मतलब कि जो है ना सर पीट लेंगे। लेकिन मुझे सावित्री पे लग रहा है कि भाई सावित्री आखिर क्यों बर्दाश्त करिए। गणेश शादीशुदा था, सावित्री तो शादीशुदा नहीं थी। और अगर आज गणेश मतलब इतना टॉर्चर कर रहा है तो सावित्री उसके साथ कितने दिनों तक सरवाइव कर पाएगी, कितने दिन उसके साथ ऐसे इन हालातों में रह पाएगी। और सावित्री का ये जो कहना कि भाई हम अपने पति का शादी करवाना चाहते हैं, कोई लड़की ढूंढ के बताइए, आखिर ये सब क्या है। क्योंकि कंटेंट के लिए भी अगर मान लीजिए कोई अगर इस टाइप की हरकतें करता है तो भाई ये भी बहुत गलत है। और अगर ये कंटेंट के लिए नहीं है, रियलिटी है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या चल रहा है सावित्री के लाइफ में। लेकिन सावित्री कुमारी जो है वो गोल मोल घुमा रही हैं, चीज़ों को क्लियर कर नहीं रही हैं, वो बता नहीं रही हैं कि आखिर उनके लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है उनके साथ। अब पता नहीं दोस्तों, जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी अगर आप लोग को, मैं तो बहुत उलझन में हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये कंटेंट है, रियलिटी है, ऐसा ना हो कि हम लोग इसे कंटेंट समझते मतलब बहुत कुछ गलत हो जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम लोग इसको ज़्यादा सीरियस ले लें और पता चले कि सामने से सावित्री कुमारी आके ये बोले कि हमने तो वीडियो बनाने के लिए ऐसा कहा था। तो भाई इतना कुछ झूठ है ना इस वाईटी पे कि कुछ भी कहना मुश्किल है। तो चलिए, आप लोग को अगर जैसा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं इनके मतलब बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज हूँ। आप लोग को अगर समझ में आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।